और इस बीच बता दें, घंटों की मैराथन बैठकों के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा। वॉर कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि ईरान पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे और इसके लिए अमेरिका को विश्वास में लिया जाएगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी सेना के चीफ से टारगेट के ऑल्टरनेटिव्स मांगे हैं, विकल्प मांगे हैं, यानी किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल। इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान को बख्शेगा नहीं। अमेरिका ने भले ही इजराइल को हिदायत दे रखी है कि वो किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन तेल अवीव में सियासी गलियारों से लेकर इजरायली फौज तक में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि ईरान को किस तरह से करारा जवाब दिया जाए। नेतन्याहू का वॉर प्लान रेडी है। स्ट्राइक के लिए तैयार है इजराइल की सेना। ईरान पर बरसेगी बदले की आग। होगा हमला तो विश्व युद्ध तय है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान पर हमला होगा और जरूर होगा। इजराइल ऐसे ही इसे खत्म नहीं करने वाला। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है और इजराइल की वॉर कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि उसे सबक सिखाने के लिए इजराइल भी सीधा हमला कर देगा और बहुत ही जोरदार हमला करने वाला है। ईरान के खिलाफ शुरू होगा ऑपरेशन। ईरान पर होंगे सिलसिलेवार हमले, मिलिट्री, कूटनीति और साइबर हमले होंगे। इजराइल शुरू करेगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। तेहरान में अहम ठिकाने पर हो सकता है हमला। नेतन्याहू ने आईडीएफ से हमले के लिए टारगेट मांगे। अमेरिका को भरोसे में लेकर होगा ईरान पर हमला। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने आगे कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इजराइल को ये पता है कि उसे इस हमले का जवाब जरूर देना होगा और इसीलिए वॉर कैबिनेट में तय हुआ है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उससे भी बड़ा हमला इजराइल ईरान पर कर देगा। इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। इजराइल की सेना के चीफ को ऑपरेशन आयरन शील्ड को मुकम्मल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कह दिया गया है और जाहिर है कि जिस पल ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसी पल से आईडीएफ ने ये ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया होगा और अब इस पर एक्शन की बारी है। אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה। इधर इजराइल लगातार इस चीज पर मंथन कर रहा है कि कैसे ईरान को करारा जवाब दिया जाए और उधर ईरान में इजराइल पर हमले की कार्रवाई का जश्न मनाया जा रहा है। सोमवार को तेहरान में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। रईसी और खामेनेई के इजराइल पर हमले के फैसले का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर निकले। हाथों में मिसाइल लिए हुए, ईरान के झंडे लिए हुए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर लिए ईरान के लोग जैसे इस हमले का जश्न मना रहे हैं और इजराइल कह रहा है कि वो इस जश्न को मातम में तब्दील कर देगा। कहने को ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए उसके दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की और यहां तक कह रहा है कि उसका ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन साथ में ईरान धमकी दे रहा है
कि अगर इजराइल ने इसके जवाब में ईरान की जमीन या विदेश में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया तो वो और भी ज्यादा भयानक हमला कर देगा। और अब इजराइल ने फैसला कर लिया है, ईरान को सबक सिखाने के लिए वो हमला जरूर करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जवाब देते हुए कह दिया है कि ईरान से पैदा होने वाले खतरों के लिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को विफल करने में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य के समर्थन की गहराई से सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से और अपने आतंकियों हमास और दूसरे संगठनों के जरिए ईरान आक्रामकता का पूर्ण पैमाने पर अभियान चला रहा है, जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ईरानी आक्रामकता का विरोध करने के लिए एकजुट रहना चाहिए, जिससे विश्व शांति को खतरा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल पर हमला करने से 72 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस को हमले के बारे में बता दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने अपने पड़ोसियों तक को इस हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पेंटागन ने इसे झूठ करार दे दिया है। We were not given specifics by Iran, and to my knowledge, any specifics in terms of exact times, dates. We obviously have a robust intelligence network that provides indications and warning, but to answer your specific question, no, Iran did not tell us when and where they were going to attack. ईरान फिलहाल सिर्फ इजराइल से ही पंगा नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो इसमें ना पड़े, नहीं तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा। और इसके साथ ही अमेरिका को लेकर झूठ भी बोला कि अमेरिका को हमले की जानकारी थी। ऐसे में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो अमेरिका भी उसके साथ आ सकता है और ऐसे में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को हुई, जब इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसमें 2 ईरानी जनरल समेत 13 की मौत हुई। ईरान ने इसे इजराइल का काम बताया। फिर 13 अप्रैल को ईरान की सेना ने कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। हार्मोज की खाड़ी में इजराइल से जुड़े जहाज को हाईजैक कर लिया गया। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने 99% तक नाकाम भी कर दिया, यानी हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। 14 अप्रैल को ही ईरान के हमले के ठीक बाद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से इजराइल पर हमले किए और हूती विद्रोहियों ने यमन से 3 जगहों से इजराइल पर ड्रोन हमला किया। तो क्या क्या हुआ, किन किन डेट्स में हुआ, वो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे अब तक जो ये ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है, उसके पीछे के कारण क्या है। इस बीच आपको बता दें, इजराइल के ईरान पर हमले के फैसले से तेहरान में खलबली मची हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने चीन में अपने समकक्ष से बात की है और चीन से कह दिया है कि तेहरान और अधिक तनाव नहीं चाहता है। मतलब ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया और अब उसके जवाबी हमले से कहीं ना कहीं ईरान डरा हुआ है और तेहरान, जो राजधानी ईरान की, वहां इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। और बाकायदा चीन के विदेश मंत्री से भी बात की है ईरान ने।